नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केंद्र के चैनल में आपका स्वागत है। कहानी उस इंसान की जो समुद्र में 438 दिनों तक जिंदा रहकर वापस लौटा। पल भर के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गए हैं और कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हैं आप जहां कोई भी आपका अपना नहीं है। आपके पास ना भूख मिटाने के लिए खाना है और ना ही वापसी के लिए कोई उम्मीद। आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। आप अपनी आंखें खोलिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि यह आपकी कल्पना भर है। मगर क्या आप जानते हैं कि यह किसी इंसान की असली कहानी है? यह कहानी है एक निडर मछुआरे जोस सैल्वाडोर की। वही सैल्वाडोर जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा तो लेकिन उसे वापसी में पूरे 438 दिन लग गए थे। तो दोस्तों, 17 नवंबर 2012 यह वह तारीख है जहां एल्वोरेगा मैक्सिको के एक गांव से निकल रहा था और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने उतर गया। इस यात्रा में उसके साथ उसका एक साथी भी था। मछलियां पकड़ने में उसे एल्वोरेगा जितनी महारत हासिल थी, मगर वह खुद को निखार रहा था। एल्वोरेगा की योजना के हिसाब से उसकी यह यात्रा करीब एक दिन तक चलने वाली थी। इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और सेल फिश को पकड़ने का उसका प्लान था। सब कुछ योजना के अनुसार ही शुरू हुआ था, मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी। बावजूद इसके वो अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ रहा था। यह रिस्क उसको भारी पड़ रहा था। 5 दिवसीय तूफान उसे अपने साथ बहा ले गया। जिस रेडियो से वो मदद मांग सकता था वो भी नष्ट हो चुका था। बोट का वजन कम करने के लिए एल्वोरेगा ने 500 किलोग्राम के बराबर की अपनी सारी मछलियां फेंक दी। उसके पास ना तो खाने के लिए राशन था और ना ही रोशनी थी, ना ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका था। खुले समुद्र में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़ी जा रही थी। भूख लगने पर वो अपनी नंगे हाथों से मछली, कछुए जैसे समुद्री पंछी पकड़ता और उनका मांस कच्चा ही खा जाता। पीने के लिए एल्वोरेगा ने बारिश के पानी का सहारा लिया। एक पल ऐसा भी आया जब उसके पास पीने के लिए पानी बचा ही नहीं। उसने कछुए का खून और अपना टॉयलेट तक भी पिया। करीब 4 महीने के बाद सैल्वाडोर के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया, अतः वह भूखमरी से मर गया। मगर सैल्वाडोर ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। सैल्वाडोर ने अपनी शुरुआती बिंदु में 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। खुद को भगवान के सहारे छोड़कर सैल्वाडोर ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वह खुली आंखों से आसमान को टिमटिमाते सितारों को देखता, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाजों की चहलकदमी महसूस की, मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस अकेलेपन में सैल्वाडोर ने गीतों और भजनों का सहारा लिया जिससे उसका समय कट सके। वहीं 30 जनवरी 2014 को 438 नरकीय दिनों के बाद सैल्वाडोर ने कुछ दूरी पर पहाड़ को देखा। यह मार्शल द्वीप समूह एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैर कर किनारे पर आ गया। आखिरकार वह जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे कि वह खड़े होने की कोशिश करता, वो गिरकर बेहोश हो जाता। जल्द ही वहां के स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ी और वो अपने घर लेकर आए। उसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सैल्वाडोर के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके में पहुंची तो उसने देखा कि यह सैल्वाडोर के टखने सूज चुके हैं। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई है। वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझे हुए हैं, लिहाजा उनको लगा कि किसी ने सैल्वाडोर के साथ ज्यादती की है या उसको तड़पाया गया है। वहीं सैल्वाडोर जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मृत्यु मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी उसके माता पिता और उसकी बच्ची को हुई। 14 साल की बेटी फातिमा सैल्वाडोर के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी। ये कहानी थी एक आदमी की जो 400 से भी ज्यादा दिनों तक समुद्र में रहा और अपने हिम्मत के बूते जिंदा वापस लौटकर अपने घर आया। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमारे फैक्ट केंद्र के चैनल में प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।